अब बात 27 से पहले कलेश की करेंगे, जहां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत खूब तेजी के साथ गरमा रही है। दरअसल बयानों का जो दौर है इधर भी है और उधर भी है। यूपी विधानसभा में योगी गरजे तो अखिलेश ने भी एक निजी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब इसी पर यह रिपोर्ट भी देखिए। सत्ताईस से पहले कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश। सनातन पर जारी संग्राम, शंकराचार्य पर कोहराम। बाबा का भेष, सपा को क्यों द्वेष। माफिया से लड़ाई, ब्रह्मोस पकाई। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में चुनावी माहौल और गरमाने लगा है। सियासी गलियारों में बयानों के तीर सत्ता और विपक्ष के तरकश से निकलने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्वलंत मुद्दा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का है, जिसको लेकर सीधे सीधे योगी सरकार और विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव में ठन गई है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है, जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। तोड़ा अगर है तो जो नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पल रही माफिया राज पर भी जमकर प्रहार किया, जिस पर अखिलेश तमतमा गए हैं और बात उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन और दिल्ली के ब्रह्मोस तक पहुंच गई। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हाँ वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। सरकार बुलडोजर से डराती रही, लगता है दिल्ली वालों को ब्रह्मोस से डराना चाहते हैं। लगता तो ये कि जिन्हें नमस्कार करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री या बड़े लोगों को, उन्हें कहो नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक क्या झगड़ा आ गया कि अब ब्रह्मोस की जरूरत पड़ेगी इन्हें। सीएम योगी यही नहीं रुके, भरे सदन में सीएम योगी ने बकायदा विपक्षी पार्टियों का नाम लेकर कुख्यात अपराधियों का साथ देने का भी आरोप लगाया। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। जाहिर है 2027 के चुनाव से पहले सियासी दंगल शुरू हो चुका है। बयानों का दौर चल निकला है। वार पलटवार अब होते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है, सियासी रंग सुर्ख होने लगा है। ये सुर्खी 2027 के विधानसभा चुनाव तक बनी रहेगी।
स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर।